भारतीय वायुसेना लगातार अपनी मारक क्षमता बढ़ा रही है। इसके लिए एयरफोर्स अपने बेड़े में खतरनाक फाइटर जेट्स को शामिल कर रही है। अब एयरफोर्स की नई ताकत होगी LCA AF MK2 तेजस। ये खतरनाक फाइटर जेट वर्ष 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये फाइटर जेट अपने पुराने वर्जन की तुलना में ज्यादा आधुनिक और खतरनाक है। स्वदेशी DRDO द्वारा निर्मित LCA AF MK2 नए रूप में जल्द ही भारतीय वायुसेना में तैनात किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास तेजस मार्क 1 और ट्रेनर विमान है, लेकिन अब इसका अपडेट वर्जन आ रहा है जिसे मार्क 2 नाम दिया गया है। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाजी राजपुरोहित के मुताबिक तेजस मार्क 2 में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें हथियारों की क्षमता बढ़ाई गई है। इसका प्रोटोटाइप 2025 में उड़ान भरेगा। उसके बाद इसे वायुसेना में शामिल किया जाएगा। मार्क 2 मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर की डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट होगा। इसमें कई आधुनिक फीचर्स होंगे जो इसे और खतरनाक बनाएंगे। यही नहीं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA को भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की तैयारी है और इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2028 तक आ जाएगा। ये विमान 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। इन विमानों के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। LCA AF MK2 तेजस और AMCA विमानों के आने के बाद भारतीय वायुसेना चीन, रूस और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना के इस महायोद्धा LCA तेजस की खूबियां ही इसे अजेय बनाती हैं। तो बताते हैं आपको इसकी खूबियों के बारे में। इस फाइटर जेट को भारतीय रक्षा प्रयोगशाला द्वारा निर्मित किया गया। 1980 के दशक में पहली बार वायुसेना में ये शामिल हुआ। ये सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है। इसे HAL के ARDC के सहयोग से डिजाइन किया गया है। आधिकारिक रूप से 2003 में तेजस नाम दिया गया। 2016 में पहला तेजस स्क्वाड्रन शुरू हुआ। लड़ाकू विमान की श्रेणी में सबसे हल्का और छोटा विमान है। तेजस के मौजूद मॉडल हैं तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और ट्रेनर एडिशन। इसके अलावा बात अगर LCA AF MK2 की करें तो ये एक मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर की डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है। ये विमान अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा। इस विमान में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी मौजूद होंगे। तो इससे भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो बढ़ेगी और तमाम जो शक्तिशाली देश हैं उनके बराबर आकर भारत खड़ा होगा और शक्तिशाली देशों की श्रेणी में भारत आकर खड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ा हादसा हो गया है। 50 साल पुरानी इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। हादसे का वीडियो सामने आया है। यह हादसा लोहिया नगर इलाके में हुआ है। जाकिर कॉलोनी क्षेत्र में गली नंबर 6 के पास एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मलबे में 10 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना के बाद राहत और बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को आनन फानन में निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में अभी और लोगों के दबे होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक इमारत 50 साल पुरानी थी और लगातार हो रही बारिश के बाद ये जर्जर हो गई थी। खुद CM योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आसपास के घर भी खाली करवा दिए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस और आला अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। NDRF और SDRF टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमले का एक मामला सामने आया है। हमलावर मुस्लिम समुदाय से बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका के सरकारी ट्यूबवेल पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारी रामू से पानी सप्लाई को लेकर चांद बाबू का विवाद हुआ था। आरोप है कि चांद बाबू ने विवाद के बाद बिजली जाने का इंतजार किया और फिर अंधेरे में ट्यूबवेल में आकर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। ये गाली बकते हुए आया, अल्लाह रहेंगे वो अल्लाह रहेंगे और हिंदू नहीं रहेंगे, को मार देंगे जान से। जो आते यार लाइट तो चली गया, हम तो सड़क पे बक रहा है लिखा में। तो हमने अंदर अपने लिखा पढ़ी करने लगे। लिखा पढ़ी करते हुए पीछे से आके निकल कर मेरी छुरी मार दी। यही नहीं, आरोप है कि हिंदू संगठन के एक पदाधिकारी के साथ भी ठीक इसी तरह की घटना हुई, जिसमें आकाश की गर्दन पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले का भी आरोप चांद खान पर ही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चांद और उसके 2 अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
नेपाल में धर्म परिवर्तन करने गए भारतीय लोगों की वहां के हिंदुओं ने पिटाई कर हंगामा कर दिया। आरोप है कि ये लोग भारत से नेपाल धर्म बदलने गए थे। चर्च में प्रार्थना करने और अपना धर्म बदलने गए थे, लेकिन जैसे ही ये खबर नेपाल के हिंदू संगठनों को हुई, चर्च के बाहर लोग इकट्ठा हो गए और भारत से आए लोगों के साथ मारपीट और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कई महिलाओं के चेहरे पर लोगों ने कालिख भी पोत दी। जिन लोगों के साथ मारपीट की गई, ये लोग यूपी के महाराजगंज के रहने वाले हैं। आरोप है कि ये लोग यूपी से नेपाल में अपना धर्म बदलने गए थे, जिसकी खबर नेपाल के हिंदू संगठनों को लग गई, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। जिसके बाद नेपाल पुलिस ने चर्च के पादरी सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल यूपी में धर्मांतरण पर सख्ती के बाद नेपाल के यूपी से सटे जिलों में ये खेल खेला जा रहा है। पटरी से उतरकर क्या कोई इंजन खेतों में चल सकता है? ये बात सुनने में शायद आपको बकवास लग रही होगी, लेकिन बिहार में ऐसा ही हुआ है। पटरी पर चल रहा ये इंजन कुछ ही सेकंड्स में खेत में एंट्री लेने वाला है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे इस इंजन ने स्टॉप पॉइंट को तोड़ा और उसके पहिए सीधे खेतों में पहुंच गए। जमीन पर जाने के बाद इंजन का अगला हिस्सा नीचे गिरता हुआ भी दिखाई दिया। पीछे से वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स इंजन के रुकने के बाद कैमरा उसके सामने लेकर पहुंचा। वीडियो के इस हिस्से में साफ दिख रहा है कि इस इंजन के पहिए खेत की मिट्टी में फंस गए हैं। खेत में खड़ा ये इंजन गया किउल रेलखंड पर चल रहा था। लोको पायलट इस इंजन को लूप लाइन से लेकर जा रहे थे। तभी अचानक लोको पायलट ने इंजन से अपना नियंत्रण खो दिया और फिर देखते ही देखते ये इंजन खेतों में उतर गया। गनीमत रही कि इंजन के साथ बोगियां नहीं लगी थी, वरना ये एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था। फिलहाल इंजन और पटरी को हल्का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई की जा रही है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और अब आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे टीचर के बारे में बताते हैं जिसने बच्चों से झूठ बोलकर उनकी टीसी कटवा दी। ऐसा करने के पीछे का उसका मकसद सुनकर आप चौंक जाएंगे। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना ना पड़े, इसके लिए टीचर ने धीरे धीरे स्कूल के बच्चों का नाम काटना शुरू कर दिया। इस जर्जर भवन को दिखाकर टीचर बच्चों को कहता था कि ये स्कूल टूटने वाली है, यहाँ से नाम कटवा लो। पहले पढ़ते थे तो इधर से कहन किए स्कूल टूट गई थी तो मुझे टीसी दे दिए हैं। फिर से स्कूल आना शुरू, फिर स्कूल यहाँ शुरू कर देना। फिर दोबारा एडमिशन हुआ? हाँ, दोबारा एडमिशन हो गया। अब जब प्रशासन को टीचर की करतूत का पता चला तो उसके खिलाफ जांच बैठाई गई, जिसमें पाया गया कि उसने झूठ बोल बोलकर बच्चों का नाम कटवाया है। और जांच में ये पाया है कि स्कूल का संचालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर छात्रों की उपस्थिति शून्य बताई है। जबकि आसपास लोगों से चर्चा करने पर कथन किए जब डीओ ने, तो ये पाया कि ये जानबूझकर किया गया कृत्य है। इसीलिए उनके बताया गया है कि ये टीचर बच्चों को स्कूल से भगाने के लिए इतना उतावला था कि जिन बच्चों के माँ बाप स्कूल में टीसी लेने नहीं आए, उन्हें वो खुद घर जाकर टीसी देता था। टीचर की तरफ से फैलाई गई गलतफहमी की वजह से कई बच्चों का एक पूरा साल बर्बाद हो गया। अब उसकी हरकत का पता लगने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां 2 टीचर्स नियुक्त किए हैं।